मीनाक्षी, क्या हुआ आपके साथ और क्या मामला है, बताएं। सर, हमें कुछ दिन पहले अभी घर से हमारे साथ मारपीट करी। हमारे मकान मालकिन ने हमारा सामान बाहर फेंक दिया और हम लोग सुबह से पुलिस स्टेशन बैठे थे। पापा को मुझसे मिलने भी नहीं दिया था। पापा के साथ पुलिस वालों ने मारपीटाई भी करी, उधर उनको रखा हुआ था और वो सब हम लोग को गाली गलौज भी कर रहे थे और पूरे लोग सारे मिलकर और पुलिस वालों के सामने हमारे साथ गाली गलौज कर रहे थे। यहाँ से लेके जब हम घर से निकले हैं, रोड पर भी सारी औरतों ने हमारे साथ गाली गलौज करा है। सामान क्यों फेंका गया? हमारा सामान इसलिए फेंका कि ये लोग हमें घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं कि हम यहाँ से घर खाली करके बहुत दूर चले जाएं और एक मेरा केस चल रहा है, वो केस हम वापस ले लें। क्या केस है? मेरा रेप केस चल रहा है सर। पवन कुमार नाम का लड़का है, उसका मेरा रेप केस चल रहा है और जिस दिन से ये केस चल रहा है मैंने अभी तक उसको अरेस्ट नहीं करा इन लोगों ने। मैंने कितनी बार बोला, सब कुछ उल्टा हमें ये लोग बार बार ले जाके पुलिस स्टेशन बिठा देते हैं और मुझ पर प्रेशर बनाते कि मैं केस वापस लेकर दूर चली जाऊँ यहाँ से। कब से चल रहा है केस? सर, फरवरी से 5 फरवरी को मैंने इसमें एफआईआर दर्ज करवाई थी 2022 में और अभी तक कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई है और जो भी बोलता है उल्टा ही बोलता है। यहाँ तक कि इस केस में जो हमारी आयु है मुकेश कुमारी, वो बहुत बदतमीजियाँ करती है हमारे साथ। ऑलवेज हमारे साथ हमें कहती है कि लड़कियाँ ही गलत होती हैं, लड़कियाँ ही गंदी होती हैं और सब झूठे केस लगाती हैं, ये करती हैं और मैं लड़कों के सपोर्ट में रहती हूँ। आयु वो हमारी, पर अभी तक वो हमारे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं करा। इतनी बार पवन ने हमारे साथ मार पिटाई करी। मैं ऑफिस जा रही थी रात में, मेरे साथ रास्ते में रोककर मार पिटाई करी। हमारे घर पर आके रात को 12:30 बजे गाली गलौज करा। कौन है? पवन कुमार हमारे गली में पड़ोस में ही रहता है लड़का, वो है और अभी तक उसको अरेस्ट तो किया नहीं लेकिन उसकी बेल करवा दी इन लोगों ने। कितना वक्त हो गया? सर 10 साल से वो उसने मेरे को मेरा रेप करा उसने 10 साल तक और मेरी वीडियो फोटोज उसने वायरल करे हुए सर। और इसलिए 10 साल तक आपने जो है क्यों उसको सहन करती रही? सर क्योंकि मेरे वीडियोस फोटोज थे उसके पास सर और वो बहुत बेरहम इंसान है। उसकी सोच ही लड़कियों के लिए इतनी गंदी है कि वो सब लड़कियों के साथ ऐसा ही करता है शुरू से ही। मैं उसका पहला शिकार नहीं थी सर, आगे भी बहुत सारी लड़कियों के साथ उसने करा है और उसने मुझे ये भी बताया कि वो 70-80 लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है, इवन आगे भी वो ऐसा ही करेगा। वो उसको ऐसे करने में बहुत मजा आता है और लड़कियां उसके लिस्ट का हिस्सा है जो एक माल होती हैं। वो बहुत गंदा गंदा लड़कियों के लिए अपशब्द यूज करता है और यहाँ तक कि मेरे भी परिवार के लिए बहुत गंदी गंदी बातें बोलता था, मारने की धमकी देता था कि अगर तूने कहीं मुंह खोला तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरे परिवार को, तेरे भाई को मरवा दूंगा, पापा को मरवा दूंगा। आप कैसे उसके झांसे में आई? सर हम लोग यहाँ किराए में रहने आए थे उनकी गली में। कब? 2010 में हम लोग रहने आए थे सर। तभी उसने ऐसे मेरे साथ दोस्ती करनी चाहिए है और एक बार उसने मुझे बुलाया तो उसने मेरा रेप किया। शुरू में रेप करने के बाद उसने मेरे हाथ पैर जोड़े कि नहीं मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम किसी को मत बताना। उसी समय उसने मेरा सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र सब पहनाया उसने कि मैं रखूंगा। उसके बाद उसने मुझे वीडियो के द्वारा ब्लैकमेल करा। उसने मेरी वीडियो फोटो सब ले लिए करके और ऐसे वो कई बार मुझसे खुद भी बनवा देता था कि चल अपनी वीडियो फोटो मुझे बना कर दे। और सर ऐसे ब्लैकमेल चलते चलते 10 साल हो गए सर। जब मुझे पता चला गली के लड़के से कि उसने मुझे बोला कि ये अभी इतना बोल रही है, अभी इसकी वीडियो देख गई ना तो इसको पता चल जाएगा, तब मुझे पता चला कि वो सब कुछ बांटता आ रहा था और सब लोगों में मेरी बदनामी उसने कर रखी है सर। वो उसने मुझे पूरा चैलेंज करा है कि तू एक गरीब लड़की है, दलित परिवार से तेरा कुछ नहीं हो सकता। और वो इतनी गंदी गंदी गालियां देता था हमारे कास्ट को लेकर भी, बहुत बुरा वो बोलता था कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम यहाँ से ऐसे ही जाओगे और बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा, मुझे कोई अरेस्ट कर ही नहीं सकता। किस जगह रहती हो आप इस टाइम? सर हम दक्षिणपुरी सी ब्लॉक में रहते हैं सर, अम्बेडकर नगर में। आप वैसे रहने वाली कहाँ की है बेसिकली? सर हम लोग यूपी साइड के हैं सर। ओके, यूपी कहाँ की? सर यूपी में हम बिजनौर साइड से हैं। अच्छा जी। अब क्या पुलिस ने कितने वक्त से, जो कि आपने बताया 5 जनवरी से अब चल रहा है केस, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? सर पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, एक बार उसको अरेस्ट नहीं किया, लेकिन हम लोगों को, मुझे बहुत बार थाने में मुकेश कुमारी ने बिठाया, उल्टे सीधे सवाल किए मुझसे। सर हर तीसरा इंसान मुझसे आके गंदी गंदी बातें बोलता है, गंदे गंदे सवाल करता है और सर बहुत कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है सर, पर कुछ नहीं हो रहा। सब मुझे यही बोल रहे हैं कि महिला आयोग गई थी, क्या हुआ वहाँ पर? सर महिला आयोग से एक लेडीज आई थी पर उसने मेरे ही अगेंस्ट सर मुझसे कुछ ऐसा लिखवा लिया पुलिस स्टेशन में कि मैं उससे भी डर गई कि मुझे महिला आयोग भी नहीं जाना अभी। अच्छा, क्या लिखवा लिया आपसे ऐसा? सर उसने लिखा है कि जो भी कुछ हुआ मेरी मर्जी से हुआ सब कुछ, इसमें पवन की कोई गलती नहीं है सर। अब आप क्या चाहती हैं?
सर मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले सर, और उसको सज़ा मिले जो उसने मुझे कहा है कि नहीं। और मुझे ये भी उसने धमकी दी कि है, मुझे किसी ने बताया कि अगर हम यहाँ से अभी खाली करके जाएंगे, ये लोग सब मुझ पे दबाव बना रहे कि मुझे यहाँ से जाते ही ना बाहर मार देंगे सर, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सर मैं ड्यूटी करती हूँ, मुझे रास्ते में लोग ऐसे ऐसे मिलते हैं, कोई चाकू दिखाता है, कोई कुछ करता है। सर मैं बहुत परेशान हूँ सर, क्योंकि मैं पापा से यहाँ पे अकेली रहती हूँ और इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि अगले पल क्या हो जाएगा। और सब लोग, पूरे गली की औरतें भी, सब लोग उसमें मुझे बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। सर मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पर, ड्यूटी से घर और घर से ड्यूटी जाना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। यहाँ पर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है गली में आपको? सर बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, अभी सब उसी के ही तरफ हो रखे हैं सर। बहुत गंदा गंदा मुझे बोलते हैं, क्योंकि सर हमारे घर पे कोई लेडीज़ नहीं है, मेरी मम्मी है नहीं, पापा और मैं ही बस रहते हैं। अच्छा, आपने कोई किसी बड़े अधिकारी से, पुलिस जैसे एसीपी हुआ या डीसीपी, कभी मिलने की कोशिश की आपने? सर नहीं, मेरी अभी किसी से भी बात नहीं हुई है इस बारे में। क्यों? पुलिस स्टेशन में ही आपको जी एसएचओ वगैरह हैं? सर जब मैंने 100 नंबर पर कॉल करी थी उस दिन, जब मेरे साथ मारपीट हुई थी सर, किस दिन की बात है? किस डेट की बात है? ये 21 तारीख की बात है। तो 21 अगस्त की। अच्छा। तो सर उस समय पे सर मैंने जो 100 नंबर पे कॉल किया था, तो उसी पर हम लोग ट्रस्ट करते हैं। तो जो आयु थे वो ही हमारे साथ ऐसे करने लगे, हमारा ताला डलवा दिया, उनका ताला डलवा दिया घर में, और वो लोग गालियां दे रही थी। तो कह रहे थे हाँ हम किसी को चुप नहीं करा सकते, ये है वो। आयु का नाम क्या है? आयु का नाम रामेश्वर है सर। वो ही बोल रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर ऐसे जब पुलिस वाले नहीं कर सकते कि हम किस किस के मुंह पे टेप लगाएंगे, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। केस में उन्होंने क्या किया है अभी तक? आयु ने केस में क्या किया है? आयु ने केस में कुछ नहीं करा, अभी तक चार्जशीट भी सबमिट नहीं हुई है सर, और वो कुछ नहीं करती है। कुछ भी हो जाए, उस दिन मैं पुलिस स्टेशन में बैठी थी, वो मेरे सामने से निकल कर गई, उसने मुझे ये नहीं बोला कि बेटा हुआ गया। वो इस केस की आयु है, मेरे पापा अंदर बंद थे, तब भी मैं रो रही थी बैठकर, उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि बेटा हुआ क्या। अच्छा, मेडिकल आपका हुआ है अभी तक या नहीं हुआ है? नहीं सर, मेरा मेडिकल भी नहीं होने दिया इन लोगों ने, और उसका इल्ज़ाम ये मुझे कोर्ट में दे दिया कि मैं नहीं करवाना चाहती। उसके रिलेटेड सारे प्रोसेस मैंने वहाँ 2 घंटे बैठकर करवाए। मेरे पापा धूप में बाहर बैठे हुए थे, लेकिन जब वो जो मेन था, मुझे नॉलेज नहीं थी, उन्होंने वो नहीं करने दिया। उसके लिए लिखवा दिया, मुझे साइन खुद लिख के मुझे साइन करवा दिए कि मैं ये नहीं करवाना चाहती हूँ, जबकि मेरा कोई ऐसा इरादा ही नहीं था। अगर होता तो मैं 2-2.5 घंटे में वेट नहीं करती। एक डॉक्टर का वेट करवा रही थी, वो जो पुलिस कांस्टेबल गई थी हमारे साथ में, कि वो जो डॉक्टर आएगी तो तभी होगा। जब वो आई तो उसने ऐसे सारी चीज़ें करी, सारे मेरे उससे रिलेटेड सारे टेस्ट भी कंप्लीट हो गए थे। बस मेन जो एक इंटरनल जांच होती है वो मेरी नहीं करनी थी। पुलिस वालों ने नहीं करनी थी? किसने नहीं करनी थी? सर डॉक्टर ने ही मुझसे लिखवा लिया, साइन करवा लिया कि मैं नहीं कर रही, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही, लेकिन मेरा करा ही नहीं टेस्ट में, मुझे क्या पता। नहीं, आपने लिख के दिया कि मैं नहीं करवाना चाहती? मैंने लिखा नहीं, मुझसे सिग्नेचर ले लिया और बाद में मुझे बोल रहे बेटा पढ़ो तो सही है क्या लिखा है। जब मैंने पढ़ा तो उस पर लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से नहीं करवा रही हूँ। तो मेरा ये क्या है मैम, कह रही कोई फ़ायदा नहीं, ज़रूरी पेपर नहीं है, कोई नहीं, ये तो अच्छा है नहीं करवा रही तो ठीक है, क्या कुछ आना भी नहीं है रिपोर्ट में।